फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। ये जो चैप्टर इसमें हम बेसिकली मोशन के कुछ लॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि फोर्स से भी रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोशन क्या होता है। तो मोशन इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect of time। मतलब कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे मोशन कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम, तब भी उसे भी मोशन ही कहा जाता है। अगला जो है वो होता है फोर्स। तो फोर्स हमको पता ही है, हमारी एनर्जी जो कि हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं उसे फोर्स कहते हैं। अब फोर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स और होता है एक अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में बेसिकली होता है क्या, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हम उस पर फोर्स लगाएं, हमने इस पर फोर्स लगाया पर वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से ना हिले, मतलब कहीं दूसरी जगह, जैसे कि ये किसी सरफेस पे रखा है तो सरफेस भी उसके ऊपर फोर्स लगाए और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर फोर्स की वैल्यू 0 आ जाए। मतलब कि जब अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है पर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो उस टाइप के फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और वहीं अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो अपनी पोजीशन से हट जाता है तो उसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है कि जो आइजैक न्यूटन थे, जो कि काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें मोशंस के कुछ लॉज दिए थे। तो उन्हें अब हम देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो हमें ये बताता था कि अगर कोई भी बॉडी है जो कि अगर रेस्ट में है या फिर मूवमेंट में है, जैसे कि ये रेस्ट स्टेट में है मान लेते हैं हम, और एक और है इसको हम मूविंग स्टेट में मान लेते हैं कि ये मोशन स्टेट में था, तो ये तब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, है ना। मतलब जब आप कोई बॉडी मोशन में होती है, जैसे कि बस अगर स्पीड से जा रही है तो तब तक नहीं रुकती जब तक उस पर ब्रेक नहीं अप्लाई करते, है ना। और साइकिल खड़ी है वो तब तक अपने आप नहीं चलेगी जब तक हम उस पर पैडल नहीं मारते, उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो यही था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अ बॉडी इन रेस्ट और इन मोशन डज नॉट चेंज इट्स स्टेट्स until and unless external force is applied on it। इसी के बाद एक टर्म आता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टू अपोज इट्स चेंज इन स्टेट, है ना। आप जैसे कोई भी बॉडी रेस्ट में है, आप उसे मोशन में भेजोगे तो उसको अपोज करने की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे इनर्शिया कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। तो पहले हम देख लेते हैं कि मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है। तो मोमेंटम जो होता है वो होता है सम ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का सम होता है, ठीक है। और मोमेंटम को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो P से करते हैं, P = m/v। अब इसको देखने का एक और तरीका है कि सपोज कर लेते हैं हम चेंज इन मोमेंटम हुआ P2 और P1 के, मतलब मोमेंटम 1 मोमेंटम 2, है ना। तो ये जो है इक्वल होगा mv, मतलब मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू u।
तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। v को हम फाइनल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और u को इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसमें m कॉमन है, m को कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचा v माइनस u, है ना। और अगर हम यहीं पे m v माइनस u अपॉन t कर दें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और हमें पता है कि जो v माइनस यू अपॉन टू होता है ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। और फोर्स जो है इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जितना भी फोर्स अप्लाई होगा उतना ही ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा या फिर मोमेंटम होगा। अब जैसे कि एक कोई बॉक्स है, उसको एक आदमी धक्का लगाएगा तो धीमे से चलेगा, पर वहीं पर अगर दो आदमी उस पर धक्का लगाएंगे तो वो और ज़्यादा स्पीड से या वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। अब बात आती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पे फोर्स लगाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि जब बंदूक से गोली चलती है तो बंदूक गोली पे फोर्स लगाती है, पर फायर होते ही जो गोली होती है वो भी बंदूक पे फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से बंदूक कुछ सेंटीमीटर पीछे चली जाती है ना। जब हम बोट से उतरते हैं तो हम जब ज़मीन पे पैर रखते हैं तो बोट हल्का सा पीछे जाती है, क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स लगता है। अब एक और जो टॉपिक इसमें आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये क्या होता है बेसिकली कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होता है ना, मतलब वो जुड़ जाती हैं, तो उनका जो मोमेंटम होता है वो सेम ही रहता है। सेम मतलब कि दोनों का मोमेंटम इक्वल हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है अपनी वेलोसिटी से, एक और ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में आके इनमें कोलिजन हो जाता है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो होता क्या है, मास इसका मास ऐड हो गया क्योंकि दोनों जुड़ गए, और इसकी वेलोसिटी भी मिल गई। जब दोनों का मास उतना था, वेलोसिटी उतनी थी, तो ना वेलोसिटी कहीं गई ना मास कहीं गया, क्योंकि ना हम वेलोसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं पर हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो इस केस में हुआ क्या, जितना जो भी हमारा मास और वेलोसिटी था, जो इसका मतलब कि जो मोमेंटम हुआ दोनों का वो कंजर्व्ड हो गया, क्योंकि जब दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए तो दोनों का मोमेंटम जो था वो भी उसी के साथ मिक्स हो गया।